Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 6 में हिंदी पाठमाला का पाठ 8 जब एक लड़की जीतती है चैप्टर हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम क्या करते हैं, इसकी बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ देखते हैं ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। दिलचस्पी, रुचि। दिलचस्पी लेना यानी कि रुचि लेना। उस्ताद, अध्यापक या फिर शिक्षक। उस्ताद, अध्यापक या फिर शिक्षक। हौसला, मनोबल, उत्साह, साहस। सम्मान, आदर। ऐतराज, आपत्ति करना या फिर विरोध। कान में धरना यानी कि कोई बात न सुनना या फिर ध्यान न देना। कन्या, पुत्री या लड़की। तालमेल, संतुलन। दाखिला, प्रवेश या अंदर जाना। दाखिला, प्रवेश या फिर अंदर जाना। मौखिक प्रश्न देखिए। विनेश ने कुश्ती की ट्रेनिंग किससे ली? विनेश ने अपने ताऊजी से कुश्ती की ट्रेनिंग ली थी। विनेश ने कुश्ती की ट्रेनिंग किससे ली थी? विनेश ने अपने ताऊजी से कुश्ती की ट्रेनिंग ली थी। विनेश की बहनों को किस खेल में ख्याति मिली थी? विनेश की बहनें कौन थी? गीता और बबीता। और उनको किस खेल में ख्याति मिली थी? उनको कुश्ती के खेल में ख्याति मिली थी। ख्याति यानी प्रसिद्धि। तो उनकी बहनों को कुश्ती के खेल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। विनेश कहाँ की रहने वाली थी? विनेश हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव की रहने वाली थी। विनेश हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव की रहने वाली थी। नेक्स्ट देखिए लघु प्रश्नोत्तर। विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा किससे मिली? जब विनेश के ताऊजी की बेटियां गीता व बबीता को प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो विनेश को भी इस खेल में रुचि बढ़ी। उसके ताऊजी ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहन देने यानी आगे बढ़ाना। तो जब विनेश की ताऊजी की खुद की बेटियां थी गीता और बबीता, उनको जब प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो विनेश को भी इस खेल में इंटरेस्ट आने लग गया। उनकी भी इस खेल में रुचि बढ़ गई कि भाई मेरी बहनें हैं वो आगे बढ़ सकती है तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। उसके ताऊजी ने उसे काफी प्रोत्साहित किया। ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में क्या पुरस्कार मिला? ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। विनेश का परिवार कुश्ती को किस नजर से देखता था? विनेश का परिवार कुश्ती के खेल को सम्मान की नजर से देखता था। अब देखते हैं हम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। विनेश की ताऊजी कैसे कोच थे? उदाहरण के साथ समझाइए। विनेश के ताऊजी कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं उनके गुरु होते थे। विनेश के ताऊजी कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं उनके गुरु होते थे। वे अनुशासन प्रिय व समय के पाबंद थे। वे उन्हें 3:30 बजे जगा देते और खेतों के चक्कर लगवाते थे। रविवार के दिन उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी लेकिन ट्रेनिंग की नहीं। यहाँ पे ट्रेनिंग में ट के ऊपर आप मात्रा लगा लीजिएगा। ट्रेनिंग की नहीं। तो रविवार को स्कूल से छुट्टी होती थी लेकिन कहाँ से उनकी छुट्टी नहीं होती थी? ट्रेनिंग से उनकी कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। और विनेश के ताऊजी थे वो क्या थे? सख्त कोच थे, स्ट्रिक्ट थे काफी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। इस खेल में आगे बढ़ने में विनेश को क्या दिक्कतें आई? विनेश को इस खेल में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कतें गांव वालों को लेकर आई। गांव वालों की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। अकेली लड़कियों के लिए समाज का सामना करना कठिन होता है लेकिन उन्हें अपने ताऊजी व परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे ही समझ लो, मान लो घर से कोई लड़की है वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है लेकिन घर से उसको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता और अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में गांव की रहने वाली हो तो फिर उसके सामने बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो क्या होता है कि उसका परिवार उसके साथ हो। अगर परिवार साथ होता है तो वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति से लड़कर आगे बढ़ सकती है। तो विनेश को भी इस खेल में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कतें
गांव वालों को लेकर ही आई थी। गांव वालों की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं माना जाता था। अकेली लड़कियों के लिए समाज का सामना करना भी कठिन होता है, लेकिन उन्हें अपने ताऊजी व अपने परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। विनेश का खेल व पढ़ाई के बीच तालमेल कैसा था? विनेश का खेल व पढ़ाई के बीच तालमेल बड़ा मुश्किल था। उसका सारा समय कुश्ती के अभ्यास में ही निकल जाता था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उनका दाखिला हरियाणा के कॉलेज में करवा दिया गया। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनके घर वालों ने उनके लिए कौन से विषय चुने हैं। वे सिर्फ परीक्षा में ही बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता। अब देखते हैं दीर्घ प्रश्नोत्तर। विनेश के ताऊजी से लोगों ने कहा कि वे बेटियों को बिगाड़ रहे हैं। क्या आपको यह बात सच लगती है? कारण सहित लिखिए। विनेश के ताऊजी जब उन्हें कुश्ती सिखाते तो गांव वाले उनका विरोध करते थे। गांव के लोगों का मानना था कि कुश्ती लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का खेल होता है। वे ताऊजी को कहते थे कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इनसे कौन शादी करे। लेकिन गांव वालों की ऐसी विचारधारा गलत थी, क्योंकि इन्हीं लड़कियों ने कुश्ती के खेल में पूरे देश का नाम रोशन किया। अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहें तो वे हर कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेती है। अगर लड़कियों के मन में हौसला हो, कुछ करने की हिम्मत हो, तो वह सभी लोगों को गलत साबित कर सकती है और देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। कई महिलाएं आजकल आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं। लड़कियां, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेते हैं। क्या आपको लगता है कि कठिन परिस्थितियां लड़कियों के जीवन में अधिक आती हैं? देखिए, लड़कों को हर क्षेत्र में लड़कियों की अपेक्षा आजादी मिलती है। लड़कियों के अंदर जोश व कार्य के प्रति उत्साह हो तो वे कठिन परिस्थितियों को भी झेल लेती हैं। लड़कियों के जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं। कई बार प्रतिभावान होते हुए भी वे घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, लेकिन वे हिम्मत न हारकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, विनेश को बचपन से ही कुश्ती में दिलचस्पी थी। गलत। रविवार को स्कूल से छुट्टी होती थी लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। सही। पहले मैंने, फिर गीता दीदी, बबीता दीदी, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। गलत। पहले उसने नाम नहीं कमाया था, उसने तो सबसे बाद में कमाया था। ये यहाँ पर गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखिए आप, भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं हमारे गुरु होते। लड़कियों को खेल चुनने की आजादी है, लड़कों को खेल चुनने की आजादी है, लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, इसलिए मेहनत करती है। गांव वाले कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल नहीं खेलना चाहिए, रास्ते निकालने होंगे वरना बैठे रहोगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित कर उसका काल पहचान कर लिखिए। मुश्किलें तो आती रहेगी, तो आती रहेगी, ये आपका भविष्य काल। हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया था भूतकाल। लोग अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। सिखाना वर्तमान काल। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, करना लगता है, तो ये आज भूतकाल। लगता था, सॉरी भूतकाल, था में आपके आएगा भूतकाल। उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, ये आपका वर्तमान काल। अब नीचे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द किस किस से बनते हैं? जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, विशेषण और क्रिया, इन सब से क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो, बच्चा से बचपन बना, अपना से अपनापन बना, दिलचस्प से दिलचस्पी बना। वैसे देखिए, सख्त से सख्ती, अकेला से अकेलापन,
लड़का से लड़कपन, सिखाना से सीख, कठिन से कठिनाई, अच्छा से अच्छाई। अब देखिए उर्दू में जय और जय दोनों वर्णों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में भी उर्दू के दोनों वर्णों से बने कुछ पदों का प्रयोग खूब किया जा रहा है, जैसे मौज, जहान आदि, ज में नजर, जोरदार आदि। तो ऐसे जय और जय वाले शब्दों को मिला दिया गया है। इनमें से केवल हमें नुक्ते वाले प्रयोग वाले शब्दों को छांटकर इनके नीचे हमें नुक्ता लगाना है। अब देखो अपने नुक्ता कहाँ कहाँ लगेगा। ये जो डॉट है इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो ये कहाँ कहाँ लगता है? इज्जत, इज्जत में आपका नुक्ता लगेगा। इज्जत यानी जहां पर ज्यादा जोर दिया गया है शब्द पे। ऐतराज, कोई शब्द में कोई जोर नहीं है अपने। जानदार, इसमें जहाज, तो जय शब्द पे जोर है इसलिए यहाँ पर नुक्ता लग जाएगा। कागज, तो जय पे जोर है इसलिए नुक्ता लग जाएगा। कमजोर, तो जय के ऊपर जोर है इसलिए कमजोर में जय के नीचे लग जाएगा। जमा, जमा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर नहीं है। नाराज, इलाज, जनाब, इनमें कोई भी जोर नहीं है। तो जहां पर हमें शब्दों में जोर आ रहा है वहां पर क्या बनेगा? नुक्ता बन जाएगा। ये क्या है? शब्द के ऊपर जोर देके बोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। बुक की एक्सरसाइज है वो आपको भेज दी जाएगी और प्रश्न आंसर है वो भी आपको भेज दी जाएंगे। कृपया समयानुसार कार्य करके अपनी विषयाध्यापिका को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। धन्यवाद।